आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक महान शख्सियत मैं मानता हूँ मनोहर लाल जी खट्टर को। उनका आज जन्मदिन है। वह जब उनका जन्मदिन हुआ 1954 में, तो 2 साल बाद उनको जमीन अलॉट हो गई थी उनके पिताजी को बनियानी गांव में। बनियानी गांव में उनका बचपन बीता, वहीं पे पढ़ाई भी थी। और उसके बाद में आरएसएस में आ गए। आरएसएस में बहुत जल्दी उन्होंने मेहनत की और वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक पूर्णकालिक बन गए। और उसके बाद में समय आया तो हरियाणा के संगठन महामंत्री बने। और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो जो संगठन महामंत्री थे, जब मोदी जी से उनका बहुत साथ रहा। 3 महीने 3 3 साल भिवानी के अंदर भी उनका प्रवास रहा है खट्टर जी का। और मोदी जी साथ जब प्रभारी बने, तो वो खट्टर जी मोटर स्कूटर चलाया करते और मोदी जी पीछे बैठते थे। पूरे हरियाणा को उन्होंने स्कूटर पर नाप दिया। दोनों ने ऐसी इनकी शानदार जोड़ी थी। और दोनों को मिलने के बाद जब लोकसभा चुनाव आया, तो श्रीमान मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को ही चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। तो हमें भी बाद में पता लगा खट्टर साहब कौन है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने काम किए, और जो भी केंद्र सरकार की मोदी जी की नीतियां होती थी, वो क्रियान्वित करते थे सबसे पहले। और अच्छे से अच्छा क्रियान्वयन किया। हर हाथ को पानी, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की बात हो, चाहे दूसरी बात हो, सबसे आगे बढ़ के हरियाणा सबसे पहले नंबर पर करता था। सिलेंडर बांटे सबसे ज्यादा बांटे। और एक काम जो भिवानी में जिस मुख्यमंत्री ने बनाया था वो सिस्टम, वो भी नहीं कर पाया। वो काम मनोहर लाल जी ने हरियाणा में करके दिखा दिया। जहाँ टेल पे पानी नहीं पहुंचा था, रेत पड़ा था नालियों के अंदर, वो सफाई करवाई और आखिरी टेल तक पानी पहुंचवाया। कोई एसवाइल का पानी नहीं आया, कोई बाहर से नहीं आया। यहीं का पानी जहाँ फालतू था इधर उधर से कारजार को इकट्ठा किया और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया। इतने बड़े काम मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किए। और चहुमुखी जो विकास होता है, मुख्यमंत्री जी के मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर कराया। लंबे 10 वर्ष के लगभग यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। और कितने आंदोलन उनके समय में हुए। उनकी सूझबूझ से उन्होंने सब आंदोलनों को खत्म किया। और उसके बाद में समय आया तो वह, क्योंकि जोड़ीदार थे मोदी जी के, और उन्होंने मानकर और अपने ही खास एक नायाब व्यक्ति को, नायाब सिंह सैनी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री अपने पद चिन्ह देकर बनवाया। और नायब सिंह सैनी भी वही साबित हुए कि उसी टीम के सदस्य जैसे थे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राज्य मंत्री, जब नायब सिंह सैनी जब से मेरी उनकी दोस्ती थी, और फिर जब मुख्यमंत्री बने तो भी उन्होंने पूरा काम जिस प्रकार से खट्टर जी ने छोड़ा था उसको और भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मोदी जी और खट्टर जी और हमारे नायब सैनी जी तीनों ने मिलकर हरियाणा में 4 चांद लगा दिए हैं। विकास इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि किसी स्टेट में दूर से इतना विकास होना मुश्किल है। और मनोहर लाल जी जब केंद्र में मंत्री बने, तो आज वे शहरी आवास और अब ऊर्जा के मंत्री हैं। और पूरे देश के अंदर उन्होंने इस बात में का नाम कमाया है, किस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है शहरों के अंदर, किस प्रकार से मोदी जी के जो फ्लैट बनाए हुए हैं आम जनता के लिए, वो उनको दिए भी जा रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर। और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मोदी जी के साथ साथ तीनों को ही मैं आज इस टिकड़ी को ही बधाई देना चाहता हूँ। बंगाल का चुनाव जो हुआ है, एक ऐतिहासिक चुनाव जीत हुई है। और उसमें तीनों ने, मोदी जी तो थे ही सर्वे सर्वा, खट्टर जी ने भी वहां पर जाकर बहुत काम किया संगठन के नाते भी और नेता के नाम पे भी। और नायब सिंह सैनी जी ने भी 6 जगह उन्होंने विधानसभा में गए हैं और 6 की 6 में उनकी वहां पर जीत हुई। इस प्रकार से बंगाल की जीत कर पाए। और मैं एक बार फिर आज मनोहर लाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर, वो 72 साल के हुए हैं। वो वहाँ 54 में पैदा हुए, मैं 52 में पैदा हुआ, तो छोटे भाई हैं। लेकिन उन्होंने जो काम इतने इतने कर दिए हैं हरियाणा के अंदर, आज देश के अंदर, उनका नाम है तूती बोलिए, सीनियर मंत्री हैं। तो उनको एक बार बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार से आगे भी हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए कार्य करते रहे। उनके लिए बहुत बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं।